वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज का जो मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन और रेगुलर फॉल्सी मेथड का, कौन सी इक्वेशन के ऊपर? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के ऊपर। इससे पिछला जो लेक्चर था मेरा वो था अलजेब्रिक इक्वेशन पे था, रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड का। ठीक है जी, आज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का क्वेश्चन। अब मैंने ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में मैंने पहले लेक्चर रिकॉर्ड किया और करवाया हुआ है, सेंड किया हुआ है। आप वहाँ से मेरा अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, अब ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का क्वेश्चन है आज। फाइंड द रियल रूट ऑफ एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 3। अब कहता है ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसका आपने रेगुलर फॉल्सी मेथड के ज़रिए करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। उस पर क्या करो, इसका रियल रूट फाइंड कर दो जी। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम इसके इक्वेशन को क्या करते होते हैं, एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू 3 को एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 और 2 व 0 पुट करेंगे ताकि वजह हमें पता चल सके कि एक वैल्यू पे नेगेटिव आंसर मिले, एक पे क्या मिले, पॉजिटिव मिले। अब जब मैं यहाँ पर x के अंदर 1 पुट करूँगा तो हमें आंसर मिलता है ये वाला -0.282 मिलता है। चेक कर लीजिए, मैं तो चेक भी करवा देता हूँ आप लोगों को। ले जी, x की वैल्यू का पुट करने जा रहे हैं हम, 1 पुट करने जा रहे हैं। 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, और ये शिफ्ट दबा के लॉग वाला बटन, फिर उसकी ब्रैकेट में पावर लिखें, 1 लिखें, ब्रैकेट बंद कर दें, फिर ब्रैकेट बंद क्योंकि डबल शुरू हुई थी और एंड भी करनी थी, आगे -3। ये देखें बेटा आंसर क्या आ गया, -0.282 आंसर आ रहा है, वो देख लीजिए, यही आंसर है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना था, 2 पुट करना था। 2 पुट करते तो इसका आंसर क्या आता है, ज़्यादा आएगा। 2 पुट करो, मैं चेक करवा देता हूँ आपको। 2 पुट किया और इक्वल करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 11.778 आ रहा था, बहुत बड़ा आंसर आ रहा था। अब मैं एक थोड़ी आसानी के लिए और क्वेश्चन के रूट जल्दी फाइंड करने के लिए क्या काम करते हैं हम, इसका और इसका क्या करते हैं, 2 का और 1 का मिड पॉइंट ले लेते हैं। 2 और 1 का मिड पॉइंट का बनेगा 2 प्लस अगर 1 करें 3 बनेगा, 3 को 2 पे डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 1.5 बनेगा। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1.5 लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ, फिर ब्रैकेट शुरू करता हूँ, लॉग ई और इसकी ब्रैकेट में पावर शुरू, 1.5 ब्रैकेट बंद, और फिर ब्रैकेट बंद माइनस क्या करना, हमने 3 करना है, तो इक्वल करता हूँ, आंसर क्या आता है, 3.723 आ रहा है। ये देख रहे हैं 3.723 आंसर आ गया, जो कि ग्रेटर दैन 0 था। तो बेहतर यही था कि हम ये वैल्यू ले लेते हैं ताकि रूट हमारा, इसका जो सोल्यूशन है, जो रूट जो है हमें जल्दी ही मिल सके, कम से कम आइट्रेशन हो सके। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, 1 लिया और 1.5 लिया, 1 पे आंसर नेगेटिव दिया और 2 पे 1.5 पे आंसर क्या दिया, पॉजिटिव दिया। तो इसका मतलब 1 और 1.5 के दरम्यान हमारा क्या करेगा, रियल रूट इसका लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे A1 एंड B इज इक्वल टू 1.5। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फार्मूला है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड का, xn इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये हमारा रेगुलर फॉल्सी का मेथड का फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ए हम ऊपर बता चुका हूँ कि ए हमारा 1 होगा, बी हमारा 1.5 होगा, और एफ ऑफ ए यानी कि ये जो हमारे पास 1 है ये क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, और ये वाला क्या होगा, एफ ऑफ बी होगा हमारा। तो एफ ऑफ ए का आंसर, एफ ऑफ बी का आंसर हमारे पास से फॉर्म मालूम है। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। ए हमारा 1 आ गया और एफ ऑफ बी हमारा 3.723 आ गया, -1.5 आ गया है जो हमारा ए था, और एफ ऑफ बी पे आंसर क्या था, माइनस एफ ऑफ ए पे सॉरी, ये हमारा ए था, ये एफ ऑफ बी का आंसर था, माइनस ये हमारे पास क्या है, बी है, और ये हमारे पास क्या है, -0.282 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए का आंसर है जी, बटे में 3.723 ये एफ ऑफ बी का आंसर, माइनस इंटू माइनस ये 0.282 माइनस का ये कौन सा एफ ऑफ ए का आंसर है जी। हमने पुट किया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आप चेक कर लेते हैं क्या आंसर यही आता है जी। अब हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, डबल ब्रैकेट लगा लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3.723 ब्रैकेट बंद कर दें, फिर ब्रैकेट बंद कर दें, बल्कि नहीं ब्रैकेट बाद में बंद करेंगे, माइनस 1 एक मिनट ब्रैकेट 1.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.282 ब्रैकेट बंद, डबल ब्रैकेट तक डिवाइडेड बाय 3.723 माइनस, ये ब्रैकेट लगा लें, यहाँ पर शुरू में ब्रैकेट लगा लें, 3.723
माइनस इंटू माइनस 0.282 ब्रैकेट बंद, तो इक्वल करें जी 1 पॉइंट कितना आंसर आ रहा है 1.035 आंसर आ रहा है जी। देख लेते हैं जी, ये देख लो 1.035 हमारे पास क्या आ गया, x1 का आंसर आ गया। अब ये x की वैल्यू जो है 1.035 जो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 पुट करके आंसर चेक करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 0.086 आ रहा है जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है ये वाली वैल्यू किसको रिप्लेस करेगी, हमारी 1 को रिप्लेस कर देगी, किसको रिप्लेस कर देगी 1 को। तो इसका मतलब रूट हमारा क्या करेगा x1 इज इक्वल टू a 1.035 और 1.5 के दरमियान लाई करेगा। तो अब क्या करेंगे फिर वही रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला लगाएंगे, इनकी जगह हम 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, सॉरी 1 ऊपर किया ये 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इस फार्मूले में ए की जगह एफ ओ बी की जगह ए हमारा क्या था, ए हमारा 1.035 है ये, और एफ ओ बी हमारा कितना 1.5 है। अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे इनकी जगह पुट करेंगे, ए की जगह ये आ जाएगा और एफ ओ बी की जगह क्या आएगा ये वाली वैल्यू आंसर आएगा, और माइनस एफ ऑफ जो हमारा बी है 1.5 है वो आएगा, और ब्रैकेट में 1 पॉइंट ये वाला आंसर आएगा 0.-0.086 का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको बटे में क्या करेंगे एफ ऑफ बी का आंसर 3.723 माइनस ये वाला जो आंसर है माइनस का माइनस 0.086 ये पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये देख लो, अब चेक कर लेते हैं हम। क्या जी हमारे पास वैल्यू है 1.035 आगे मल्टीप्लाई बाय 3.723 ब्रैकेट बंद माइनस 1.5 इंटू माइनस 1.5 इंटू माइनस 0.086 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 3.723 प्लस 0.086 यही है जी। 0.086 माइनस माइनस का हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा जी। तो लिख लें, ब्रैकेट बंद करेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.045 आएगा। अब 1-1.045 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आ गई x2 की। अब इसको क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पुट करके जब आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर ये देखिए कितना आएगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये हमारे पास x की वैल्यू जो यहाँ पर ये वाला x है ना इसकी जगह आ गया e की पावर 1.045 आ गया माइनस 3 आ गया। जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 0.029 लेस देन 0 होगा। माइनस का आंसर है इसलिए क्या होगा ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है ये रूट किसको रिप्लेस करेगा 1 पॉइंट ये वाला जो 0.345 था इसको रिप्लेस कर देगा। यानी कि अब ए क्या बन जाएगा हमारा 1.045 हो जाएगा, बी हमारा वही रहेगा 1.5 रहेगा जी। देख लें जी बी इज इक्वल 1.5 है। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा। अब फिर हम क्या करेंगे x3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे x3। ये देखिए ये x3 हमने निकाला, फार्मूला लगाया 1.045 3.723 वही जो पहली वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ बी की वो है माइनस 1.5 बी की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ किसकी वैल्यू है 029 और ये एफ ऑफ ए जो हमने निकाला था उसकी वैल्यू है, और ये हमारे पास 3.723 हमारे पास एफ ऑफ बी है माइनस इंटू माइनस ये हमारे पास एफ ऑफ ए का आंसर है माइनस 0.029। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर लें, ये देखें क्या चीज़ है जी, ये 1.45 कर देते हैं 35 की जगह हम, ये देखो 45 हो गया, ये ऐसे ही आ गया हमारे पास 1.5 ऐसे है। अब इसके आंसर माइनस 0.029 हो जाएगा जी। ये देख लो हो गया जी। अब यहाँ पर 3.723 प्लस 0.029 हो गया जी। अब इक्वल किया तो कितना बनेगा 1.049 आंसर आ गया। ये देख लें 1.049 आ गया। ठीक है जी। अब x3 की वैल्यू आ गया। अब x3 की वैल्यू क्या करेंगे हम इस फंक्शन के अंदर एफ ऑफ की तरह पुट करेंगे। ये देखिए जब इसको भी सिंप्लीफाई करवा देता हूँ ताकि आपका डाउट ना रहे। 1.049 और शिफ्ट लॉग इंटू 1. ओहो ठीक है ब्रैकेट शिफ्ट लॉग ब्रैकेट 1.049 ब्रैकेट बंद फिर ब्रैकेट बंद माइनस 3, तो आंसर क्या मिल रहा है माइनस 0.005 मिल रहा है जी। देख लीजिए
माइनस 0.005 आ गया। अब ये भी लेस देन 0। अब इसका मतलब है जो हमारे पास रूट था प्रीवियस 1.045, अब वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 1.049 के साथ। अब ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.049 हो जाएगी, और बी की वैल्यू क्या बनेगी, 1.5 ही बनेगी। ठीक है जी। अब फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रूट हमारा लाई किसके में लाई करेगा, इन दोनों के दरमियान रूट लाई करेगा। अब अगर थोड़ा सा देखा जाए, चेक करें, तो हमारे पास ये रूट क्लोज नहीं हो गया, थोड़ा सा क्लोज पहुँचता जा रहा है। देखते हैं, चलें जी। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं जी x4 की। तो क्या लगा लें, डबल ब्रैकेट, ये हमारे पास ए की वैल्यू 1.049, आगे मल्टीप्लाई बाय 3.723 ब्रैकेट बंद माइनस 1.5, और ब्रैकेट में बल्कि वैसा करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, प्लस 1.5 मल्टीप्लाई, एक मिनट यहाँ पर ना ब्रैकेट लगा लें, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.005 ब्रैकेट बंद, डबल ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाय 3.723, और ये माइनस माइनस बल्कि यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लें, 3.723 प्लस ये माइनस माइनस कर देंगे प्लस हो जाएंगे, तो 0.005 ब्रैकेट बंद इक्वल कर दो जी। ये क्या आ गया, 1.050 आ गया, ये देख लो ये आ गया। अब जब इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, प्लस का, जब ये भी निकाल लेता हूँ एफ। तो ये अब क्या करें, इसको पुट कर देते हैं हम, ब्रैकेट लगा लें, 1.05 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, शिफ्ट ये लॉग ई ब्रैकेट 1.05 ब्रैकेट बंद, और फिर ब्रैकेट बंद -3 कर दो। आंसर क्या आ रहा है, 0.001 आ रहा है। ये देख लो 0.01 आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ये क्लोज टू, ये वाली वैल्यू क्लोज टू 0, और ये भी देख लें क्लोज टू 0। अब ये थोड़ी सी फासले पे हो जाती है, ये ज़्यादा क्लोज हो जाती है। इसका मतलब है रियल रूट हमारा कहाँ पर पहुँचेगा, क्लोज टू 0 होगी वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, तो हम क्या कहेंगे, जो रियल रूट हमारा वो क्या होगा, ये वाला रियल रूट होगा। हैंस ये देखें, देयरफॉर फ्रॉम x3 एंड x4, x3 और x4 से जो आंसर मिलता है तकरीबन क्लोज मिल रहा था, इसलिए मैंने कहा कि ये वाला जो रूट हमारा यही बनेगा इन दोनों का। ये भी पॉजिटिव बनता है, इसको क्लोज करके देखिए ना, 2 तक फिक्स करते हैं तो 1.05 ही आएगा, ये भी 1.05 आ रहा है। इसका मतलब है रूट सेम हो रही वैल्यू से, इसका मतलब रूट हमारा क्या करेगा, ये वाला रूट हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.05 हमारा क्या बन जाएगा, इसका रियल रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का जी। ठीक है बेटा, ये था आज का क्वेश्चन। तो जो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी सब बच्चे को। फिर भी कोई डाउट हो बच्चे, आप शेयर कर सकते, पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।